हमारी तारीख़ पर बड़ी बड़ी पीएचडियाँ हुई हैं। बड़े बड़े लोगों ने अपने मक़ालात लिखे और तारीख़ लिखी है। एक यहूदी बहुत बड़ा आलिम जिसने डबल पीएचडी किया है, उससे एक मुसलमान की मुलाकात हुई। उसने पूछा, किस मसले पर आप पीएचडी कर रहे हैं? कहा कि मैंने पीएचडी इस बात पर की है कि मुसलमानों में फ़िरक़े बहुत होते हैं और कई मर्तबा इनको तोड़ा जाता है, फिर ये जमा कैसे होते हैं? कैसे होते? 1400 साल में कई चंगेज़ आए, कई हलाकू आए, और हमारी कौम का पूरा इस कदर नुकसान किया कि हमारे सरों से मीनार बना दिए, बगदाद को हमारे खून से लाल कर दिया, लेकिन फिर भी आज ये अपने आबो ताब के साथ चमकते हैं। राज क्या है? सुभान अल्लाह। तो इस बात पर पीएचडी चल रही थी। तो इस मुसलमान ने पूछा, फिर आप किस रिज़ल्ट पर पहुँचे? नतीजा क्या निकला आपका? उसने कहा, मैंने देखा कि कई मर्तबा इन पर हमले हुए, इनको बेघर किया गया, इनको वतन से निकाला गया, इनके माल लूट लिए गए, इनके बच्चों का कत्ल हो गया। बहुत मर्तबा तारीख़ में ऐसा हुआ, लेकिन एक चीज़ है जो इन्हें फिर से जमा करती है, वो नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, बेशक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम, जिसको ये इस कदर हसास अंदाज में लेते हैं कि इनके हज़ारों इख्तिलाफात क्यों ना हों, फिर ये उस गुंबद की छाँव में जमा हो ही जाते हैं। बेशक। और यही बात अभी अभी अमेरिका के एक बहुत बड़े स्पोर्टमैन जो था, खिलाड़ी था, और वो एथिस्ट था, यानी जिसका कोई धर्म ही नहीं, लेकिन इस्लाम में आया। आने के बाद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मौजूद है इंटरनेट पर। उसने कहा, मैंने दुनिया में ये सोचा था कि कोई मज़हब सही नहीं होता, हमको आज़ाद जीना चाहिए, लेकिन मुझे मेरी फ़िक्र ने यहाँ तक पहुँचाया। मैंने देखा हज़ारों बुराइयाँ हैं दुनिया में, तो कुछ तो अच्छा होगा। जब बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। तो कहता है, मैं बुराइयों के ख़िलाफ़ देखता गया कि अच्छाई है कहाँ, तो मुझे मेरे सफ़र ने इस्लाम की मंजिल पर लाकर छोड़ दिया। क्या बात। अब सुनो वो क्या कहता है, जो बात है। उसने हंस करके एक स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमान बड़े गरीब होते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये अनएजुकेटेड भी हैं। इस दौर में जब इनको पूरी दुनिया अपने टारगेट पर रखी है, लेकिन एक चीज़ मैंने इनके अंदर देखी है, एक चीज़ देखी है, ईसाई भी हैं इस दुनिया में, यहूदी भी हैं, वो भी नबियों को मानते हैं, लेकिन ऐसे आज़ाद ख्याल है कि कोई अगर ईसाई हुकूमत, क्रिश्चियन हुकूमत है, और वहाँ पर जाकर कोई ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कोई तख्ती लिख करके घूम रहा हो, नाउज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताखी कर रहा हो, तो वो देखेंगे और चल पड़ेंगे। कहा कि ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहूदी भी इस चीज़ को देखकर नज़रअंदाज कर देंगे, किसी नबी की गुस्ताखी कोई करके घूम रहा हो, उनकी ही हुकूमत क्यों ना हो। लेकिन वही स्पोर्टमैन जो है वो कहता है कि ये इन सब के साथ ऐसा है, लेकिन जहाँ मुसलमानों की हुकूमत भी ना हो, थोड़े से रहते हो, किसी और की हुकूमत हो, और वहाँ कोई बंदा इनके नबी की शान में गुस्ताखी करे और जिंदा बच के दिखाए। क्या बात। ये मेरी बात नहीं है, ये मशहूर आदमी कह रहा है अमेरिका का, जहां थोड़े से मुसलमान भी रहते हो, और फिर इनके नबी पाक की शान में गुस्ताखी करके वो आज़ाद घूमता हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुस्ताखी करने वाले कर जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर मुंह छुपा कर जीना पड़ता है। कई ऐसे बड़े बड़े आए कुत्ते और मुंह छुपाकर पूरी ज़िंदगी गुजार कर चले गए। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि 4 छोटे मुसलमान बच्चों का भी वो सामना नहीं कर पाते, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रौब हमारे बच्चों में भी है, हमारी उम्मत में भी है, आज भी मौजूद है कि गुस्ताखी करने वाला गूफे में बैठ कर सकता है, मजमे में आना ये मर्दानगी का काम हुआ करता है। अल्लाह करीम ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। जो सेंसिटिव और जो हसासपन कौम मुस्लिम के अंदर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, उस वक्त तक मैं नाउमीद नहीं हूँ, मायूस नहीं हूँ। हम बिखर गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं, हमें पता है हमारे पास असबाब की कमी है,
जगह जगह हमें पकड़कर मारा भी जाता है, सब कुछ है, लेकिन जब तक दौलत इश्क मुस्तफ़ा साथ है पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा पत्ता नहीं उखाड़ सकेगी। हुजूर की मोहब्बत है, जितनी मर्तबा भी मारा जाएगा अल्लाह करीम इस चिराग को फिर रोशन फरमाएगा, फिर रोशन फरमाएगा। अरे आज मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हवा में तीर चलाने वाले जुमले हैं और किताबों की बातें आपको समझ में ना आए, पुरानी बातें होंगी, तो आज के इस दौर में करंट अफेयर्स को देखो, फिलिस्तीन के उन निहत्थे बच्चों को देखो और उनके मुकाबिल में खड़े हुए सुपर पावर ताकतों को देखो जिनके पास पेट्रोल, मिसाइल, हर तरह के असलहे हैं और उनके मुकाबिल में खड़े होने वाले हाथों में कंकरियां लेकर खड़े, छोटे छोटे हाथों में कंकरियां। उनका जज्बा क्या है, उनके इस्तिकामत और उनका ईमान क्या है। और हज़ारों बच्चों को मार करके भी अभी भी इनका खौफ जाता नहीं। एक छोटी सी कौम जिसको तुमने बरसों से पाबंदियां लगा रखी हैं, उनके पास खाना पानी दवाइयां तक नहीं जाती, प्लस उनके ऊपर अटैक पर अटैक किए जाते हैं। फिर भी मैं पूछता हूं, तुम तो पूरी दुनिया की दादागिरी करते हो, तुम्हारे पास सारी ताकतें हैं, मगर इस छोटे खित्ते से डर कर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? डर किस बात का है? यही तो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज के बच्चों के लिए मैं ये खिताब करता हूँ क्योंकि आप तारीख पढ़ते नहीं हैं, आपके हाथ में इंटरनेट दिया गया, थमा दिया गया है, आपको ऐसा लगता है कि ये सारा इंटरनेट पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा चलाने के लिए। ज़रा तारीख पढ़ लेना तो फिर तुम भी जवान नज़र आने लग जाओगे। तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे असलाफ कौन थे जिनका नाम लेने से भी आज कतराते हैं दुनिया, और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख आने ना दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ़ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख पढ़ लिया किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन ना पैदा हो जाए, कहीं से कोई शहाबुद्दीन ना उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं से जो इनके दर्द का सबब है औरंगजेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख ना पढ़े, तारीख ना पढ़े, तुमको नशा में मुलविस करके रखा जाए, तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूँ, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतज़ार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज़्ज़त तो अल्लाह की है, इज़्ज़त तो रसूल की है, इज़्ज़त तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता है, काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी तो फिर डरे सहमे जीने की क्या वजह है? इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है? निकल आओ। और इज़्ज़त जो आज बंदे, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज़म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहाँ का हाल तो ये है, जवानी ख़त्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहाँ बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाज़ा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते हैं। लेकिन जैसे जवानी ख़त्म हो गई, इज्जत भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। इसको इज्जत कहाँ कहा जाता है? लेकिन आओ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने, हो सकता है यहाँ वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजुश शरिया को देखी होंगी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी, 75 साल की उम्र में जो हुस्न जमाल लेकर के वो बिखेरने अपने मुरीदों के दरमियान आते। कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, 1 लाख जवान एक तरफ बिठाओ,
एक तरफ जानशीने आला हजरत को बिठाओ। 1 लाख की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी, उस एक हसीन चेहरे की तरफ नजरें उठेंगी। वजह क्या है? ये हुस्न जमाल पाउडर लाली मेकअप का नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से मिला हुआ है। इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, आबरूए माँ जना में मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है, हुजूर पाक के नाम से है। अगर उस नाम की तुमने हिफाजत की तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाए। अगर हुजूर पाक की इज्जत महफूज है, हम सब की इज्जत महफूज है। लेकिन कोशिश ये भी ज़रूरी है, हमारे अंदर इतना हसासपन होना चाहिए कि हम हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ख़िलाफ़ कभी बर्दाश्त नहीं करते। तारीख़ की सच्चाइयाँ ये बताती हैं, हमारी तारीख़ यही है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते वो मुझसे कह रहे थे, मौलाना आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों बोलते, भड़काऊ भाषण लगता है। अगर सच्ची बात कहना भड़काऊ भाषण है तो आप सुनते रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बात करना, हम भड़काते नहीं हैं, सोए हुए दिलों को उठाते हैं। बात सिर्फ इतनी है। उन्होंने हमसे कहा कि आप भी क्यों बोलते हैं इतना ज़्यादा। हमने उनको एक मिसाल दी थी। बड़े साहब थे, हुकूमत के कारिंदे थे। हमने कहा अगर आपको किसी ने कहा तुम्हारी माँ बदकार थी तो आपको कैसा लगेगा? वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं तो आपसे अच्छी बात कर रहा हूँ, आप मेरी माँ पे चले गए। मैंने कहा एग्जाम्पल दिया, मैंने मिसाल दिया, गाली नहीं दिया। कहा मेरी माँ पर आप मिसाल क्यों दे रहे? मैंने कहा आपको अपनी माँ के खिलाफ मिसाल देना भी बर्दाश्त नहीं। तो सुनिए कान खोलकर, मुसलमानों के लिए जज्बात ये हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता। माओं की मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन हमारे लिए ईमान है। अजीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा का हाल ये है कि वो जाने ईमान है। हम सब के लिए क्या है? जाने ईमान है। और आला हजरत ने सच कहा था, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो जान है वो जहान की, और जान है तो हाँ, अगर जान ही ना बाकी रह जाए तो फिर इस जहान को लेके मतलब क्या? इस कायनात का करना क्या है? पूरी कायनात की जान मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। और सहाबा इकराम की वो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। अजीज़ा निगरामी वक़ार, उहद के मैदान में शैतान ने एक अफवाह फैलाई थी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हुजूर पाक को शहीद कर दिया गया। यह अफवाह फैली। सहाबा की मोहब्बत ऐसी थी कि उनके हाथों से तलवारें छूट गई, सब छूट गई। वो जहाँ थे वहीं खड़े रह गए। इस बुनियाद पर कई सहाबा की शहादत हुई है। 70 सहाबा शहीद हुए मैदान उहद में। लेकिन उनके दिल के अंदर क्या बात थी? जब उनसे कहा जाता उठो आगे बढ़ो, तो कहते कि जब अल्लाह के रसूल ही नहीं है तो फिर जीने का मतलब ही क्या? इसके बाद जिंदगी किसे कहा जाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम थे। अजीज़ा निगरामी वक़ार, वो हर शय में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखते थे। आज उम्मत का हाल ये है कि हम मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हमारी आंखें आज बेहया हो गई। हम किसी और चीज़ को देखकर रात गुजार रहे हैं। आज हमारे दिलों के अंदर नफसानियत गालिब आने लग गई। हुजूर की मोहब्बत सबके सीने में मौजूद है, लेकिन इसे मैदान में लेकर उतार कर दिखाना नहीं चाहते। तुम्हें दाढ़ियों से नफ़रत क्यों होती है? तुम्हें टोपियों से उलझन क्यों होती है? तुम्हें हुजूर की सुन्नतों से उलझन किस बात की है? तुम डरते हो कि मैं सेकुलर बन करके घूमूंगा, मैं एक सेकुलर आदमी बन करके रहूँगा, मॉडर्न मुझे दुनिया कहे। तुम्हें अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत पसंद नहीं है तो फिर किस मोहब्बत का दावा करते हो? याद रखो, अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करोगे तो फिर किसी और से किस बात की उम्मीद है? दूसरों से किस बात की उम्मीद है? आओ ए नौजवानों, ये अज़्म करके उठो कि इनकलाब आएगा तो हमारे अमल से आएगा इंशाअल्लाह। तो हज़रात, ये बयान आपको कैसा लगा? इंशाअल्लाह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें।